हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नए क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे मैंने दो टॉपिक्स को लिया है, ओशी और क्वालिटी मैनेजमेंट। ओशी का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। 2022 में डीजीटी ने एक नया क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नए क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को मैंने वहीं से लिया है। यहाँ पे आपको टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और अब की बार जो आपका एग्जाम होगा वो क्वेश्चन आपको यहीं से बनेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नए हैं। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हैजार्ड और डैमेज इज कॉल्ड। तो किसी भी एक्सीडेंट या फिर खतरे से जो सुरक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, लाउड नॉइस इज ए डैश टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, यानी कि बहुत अधिक शोर किस प्रकार का खतरा पैदा करता है? तो लाउड नॉइस जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण करता है, यानी कि इससे व्यक्ति के जो कान होते हैं उनके सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। इससे व्यक्ति को फिजिकल डैमेज हो सकता है, उसको शारीरिक दिक्कत हो सकती है, उसके कानों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये एक तरह का फिजिकल टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, इससे फिजिकल दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तीसरा प्रश्न है, वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट। तो हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें शामिल होती है कि उनको किस किस से जो है सुरक्षा दिलाई जाए? तो मौसम से सुरक्षा ऑप्शन ए है, केमिकल से भी सुरक्षा और डस्ट यानी कि धूल से सुरक्षा। तो ये सभी चीजें शामिल होते हैं हमारी प्रोटेक्शन के अंदर। तो जो हमारे वर्कर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों के अंदर, इन सभी से सुरक्षा जो उनकी की जानी चाहिए उसे जो है वर्क प्लेस सेफ्टी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, पीपीई स्टैंड फॉर। तो पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। ऐसे उपकरण जिनसे व्यक्ति की फिजिकल शारीरिक सुरक्षा की जाती है, जैसे कि हेलमेट, गोगल्स जो कि आंखों के लिए चश्मे होते हैं। इसके अलावा एप्रन यानी कि जो वेल्डिंग करते समय पूरे शरीर पे पहनते हैं, कोट सा, उसे एप्रन कहते हैं। इसके अलावा सेफ्टी शूज और ग्लव्स जो कि हाथों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो कि शारीरिक सुरक्षा करते हैं उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो इनमें से कौन सा एक ज्वलनशील तत्व है, यानी कि बहुत जल्दी वो आग पकड़ता है? तो गैस सिलेंडर ऑप्शन ए सही है। केमिकल्स भी होते हैं और फ्लेमेबल गैस यानी कि ज्वलनशील गैसें भी होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी वो तत्व हैं जो कि फ्लेमेबल होते हैं, अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। छठा प्रश्न है, द हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल इज नोन एज। यानी कि किसी बीमार या फिर घायल व्यक्ति को मेडिकल हेल्प मिलने से पहले जो सुरक्षा दी जाती है, उसको सहायता दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्स्ट एड, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, हैजार्ड्स आर कॉज्ड बाय, यानी कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? तो वो लोगों की वजह से भी हो सकती हैं, इक्विपमेंट यानी कि मशीनों उपकरणों की वजह से भी हो सकती हैं, एनवायरमेंट यानी कि प्राकृतिक भी हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर होगा, इन सभी कारणों से जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आठवां प्रश्न है, डैश कॉज इंजरी टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पीस ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल कम्स इन कंटेक्ट विद द वर्कर। यानी कि कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है और उसके कांटेक्ट में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इक्विपमेंट, मटेरियल आता है जिससे कि उसको इंजरी होती है, नुकसान होता है उस कर्मचारी को, तो वो किस प्रकार की इंजरी होगी? तो वो होगी फिजिकल हैजार्ड, यानी कि शारीरिक उसको जो है प्रॉब्लम आएगी, शारीरिक नुकसान होगा, तो वो फिजिकल हैजार्ड में शामिल होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नौवां प्रश्न है, फायर अनइवन सर्फेसेस। अनइवन सर्फेसेस का मतलब होता है असमतल फर्श, यानी कि ऊंचा नीचा जो फर्श होता है उसे असमतल फर्श कहते हैं। वर्किंग एट हाइट यानी कि ऊंचाई पे काम करना। अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है, आईएसआई मार्क से लेस नहीं है, तो उनसे किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं? तो उनसे भी जो है हमें फिजिकल हैजार्ड यानी कि शारीरिक नुकसान हो सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम जल सकते हैं, हमें करंट लग सकता है। तो ये सब भी जो है शारीरिक दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिजिकल हैजार्ड। इसके अलावा केमिकल्स के कारण जो नुकसान होते हैं वो केमिकल हैजार्ड्स में शामिल होते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। इसके अलावा बायोलॉजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल यानी कि कोई वायरस या फिर किसी जानवर से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है, तो इस तरह के जो नुकसान होते हैं वो बायोलॉजिकल हैजार्ड में होते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस तो था, कोरोना वायरस क्या था? वो एक बायोलॉजिकल हैजार्ड था। इसके अलावा साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि दिमागी बीमारियां होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को प्रेशर में आके काम करना पड़ रहा है, दबाव में आके वो काम कर रहा है, तो साइकोलॉजिकल दिमागी तौर पे जो नुकसान होते हैं वो साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स में शामिल होते हैं। 10वां प्रश्न है, मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट विद गुड लाइटिंग, राइट टेम्परेचर, लेस नॉइस एंड वाइब्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें अच्छी लाइट हो, सही तापमान हो, कम शोर हो और वाइब्रेशन भी कम हो।
तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं? तो ये होते हैं एर्गोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, जिसमें एनवायरनमेंट जो है कर्मचारी के कार्य करने के अनुकूल होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।